नमस्कार। ये दूसरा भाग है। कोई खराबी आ गई थी पहले वीडियो में, उसका दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ये शरीर है। शरीर शब्द में शरीर मौजूद नहीं है। इस शरीर का नाम ही शक्ति है। तो शक्ति भी कहीं मौजूद नहीं है। आपका जो भी नाम हो वो मौजूद नहीं है। नाम सब खाली होते हैं। तो हम कहीं भी मौजूद नहीं हैं, उपस्थित नहीं हैं। अभी जो हम आपको सुना रहे हैं उसके लिए भी सुनने के लिए उपस्थित होना जरूरी है। अगर आप अपनी याददाश्त से सुन रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो आप सुन नहीं पाएंगे। प्रवचन तो पहले भी आपने बहुत सुने हैं, लेकिन आज तक एक भी प्रवचन सुन नहीं पाए, क्योंकि हम अपने को तोलते रहते हैं याददाश्त से। अगर हमारे पे धन संग्रह है ज़्यादा तो हम अमीर हैं, ये याददाश्त है। और धन नहीं है तो हम गरीब हैं, ये भी याददाश्त है। तो याददाश्त केवल रिकॉर्ड करती है और बोलती रहती है कि हम ये हैं, हम वो हैं, अपना परिचय देती रहती है, अपनी पहचान देती रहती है। आज हम धन से अपनी पहचान मानते हैं, सुंदरता से अपनी पहचान मानते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आ जाए इनसे अपनी पहचान मानते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक से अपनी पहचान मानते हैं। तो ये पहचान सब शब्द हैं और शब्द सब खाली है ना। तो शब्द खाली हैं और पहचान जितनी भी हमने करी है वो कल्पना करी है। इस मन के पास दो चीज रहती है, एक तो सुख का प्रलोभन रहता है और दुख का भय रहता है। याददाश्त से वो यही चीज दिखाता है, उस दिन सुख मिला था और आगे मिलेगा, अनुमान देता है। और क्रोध दुख का भय बताता है। तो डर जो होता है वो दूसरे से लगता है, अपने से, सजातीयता से दुख नहीं होता। विजातीय से दुख होता है। तो विजातीय कौन है? वो शक्ति ही है विजातीय, जो शक्ति और मैं और डर और समय, स्थान, ऊंचाई नीचाई, लंबाई चौड़ाई, ये सब एक ही हैं। सब नाम दिए हुए हैं हमने, है ना। तो ये शरीर जन्म और मृत्यु पे चलता है। हम अपने को मौजूद मान के सारे कार्य करते हैं, जैसे हम भगवान को मानते हैं। तो ये प्रार्थना भी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि तो सामने कोई भगवान जिसकी हम मूर्ति पूजा करते हैं उन भगवान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उस भगवान की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी हम पूजा करते हैं। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूं जिसका हम त्याग नहीं कर सकते और जो हमारा त्याग नहीं कर सकता। उसी से मैंने ये प्रार्थना करी है। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। तो वो भूल अभी अभी देखनी है। वो परमात्मा कौन सा है जिससे हमने प्रार्थना करी, जिसका हम त्याग नहीं कर सकते, जो हमारा त्याग नहीं कर सकता। इसलिए अपने लिए, अपने सिवाय, अपने से भिन्न की आवश्यकता हमें नहीं है। वहां अपना नहीं है, वहां नाम नहीं है और पहचान भी नहीं है। नाम और पहचान से जो रहित हमारा स्वरूप है उसकी जागृति अभी अभी करनी है हमें। तो वो जागृति कैसे होती है कि पहले तो आप अपने को श्योर ना माने कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं
या दूसरा सही है या दूसरा गलत है। दूसरे में मैं भी आ गया और तुम भी आ गए। तो ये दूसरा इस शक्ति ने खड़ा किया है। सारा रिकॉर्ड, यादाश्त से सारा भविष्य तैयार किया है उसने। अब जैसे हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो सही मान के ही तो पसंद करते हैं, चाहे मुक्ति को पसंद करें, चाहे गुरु को पसंद करें, चाहे भगवान को पसंद करें, चाहे हम धन को पसंद करें, चाहे स्त्री को पसंद करें, चाहे अनुकूल परिस्थिति को पसंद करें। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इसमें पूरा संसार आ गया। तो ये अनुकूल हो तो पसंद करते हैं और प्रतिकूल हो तो नापसंद करते हैं। तो इनको भी नाम और पहचान तो हमने, नाम तो दुनिया ने दिया और पहचान भी दुनिया ने बताई। इसको ऐसा कहते हैं, इसको दर्द कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक बहन ने कहा कि भैया दर्द हो रहा है साइटिका का। हमने कहा तो दर्द को जानती है कि मानती है? तो बोली जानती हूँ ना, दर्द हो रहा है रात से। हमने कहा तुझे किसने बताया इसे दर्द कहते? तो इतना हृदय निर्मल था, उसको सारा स्टोरी याद आ गई है। तो सारी बातें हमारी मानी हुई हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब बातें हाँ में हाँ मिलाई दुनिया की। दुनिया ने जो योजना बनाई उसकी हाँ में हाँ मिलाई। और ये आदर्श निरंतर योजनाएं बनाता रहता है, भविष्य में लगाए रखता है, और हम भविष्य को भी पसंद करते रहते हैं। तो इस बात को समझ अगर लें कि हम श्योर नहीं हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमें सही और गलत का मालूम नहीं है। ये दुनिया ने पहचान दी है, इसे सही कहते हैं, इसे गलत कहते हैं, इसे अच्छा कहते हैं, इसे बुरा कहते हैं। तो जब हम सही नहीं हैं तो हम उस प्रभु को पकारेंगे जो हमारा त्याग नहीं कर सकता और जिसका हम त्याग नहीं कर सकते, कि प्रभु भूल दिखाओ। तो भूल यही थी कि हम कहीं ना कहीं अपने को सही मान रहे थे, श्योर मान रहे थे कि मैं सही हूं। तो नाम तो कभी सत्य दे ही नहीं सकते, तो सही तो आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो अच्छा लगता है उसके दोष दिखाई देते ही नहीं है, और जो बुरा लगता है उसके गुण दिखाई नहीं देते। तो सही गलत का हम निर्णय नहीं कर सकते। तो जब हम उस पर आश्रित हो जाते हैं तो वो दिख जाता है तुरंत। अपने को जब हम श्योर नहीं मानते तो वो तुरंत दिख जाता है, और हमारी सजातीयता प्रकट हो जाती है, जिससे हमारी जातीय, नित्य और आत्मीय एकता है वो प्रकट हो जाती है। अब इस शब्दों का कोई अर्थ मत लगाना, क्योंकि वो बिना पहचान के और बिना नाम के है। वो चेतना अज्ञात है, उसको हम जान नहीं सकते। वो तो प्रकट होती है ना, वो तो तुरंत दिख जाती है जब हम अपने को सही गलत निर्णय स्वीकार नहीं करते। ना हम गलत को जानते, ना सही को जानते। ये तो हाँ में हाँ मिलाई हुई है दुनिया की, जैसे बताया पहले। तो उस बहन के भगवान प्रकट हो गए हृदय में। उसने ये तो सब बातें मानी हुई है, एक भी बात जानी हुई नहीं है। तो ये जितनी भी बातें, ये हमारा विश्वास है, लेकिन श्योर नहीं है हम किसी भी चीज में, और गलत विश्वास है, झूठा विश्वास है। तो सारे विश्वासों की बिल्डिंग जो हमने खड़ी करी है उसको तोड़ दो। मानना हमारा स्वरूप ही नहीं है। कोई मान्यता अपने में आरोपित नहीं होती, और हमने सारी मान्यताएं अपने में आरोपित कर रखी। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। दृश्य कभी दृष्टा, देखने वाला कैसे बन जाएगा? मैं यह कैसे हो जाएगा? और वास्तव में तो ये मैं जो है उसकी बात कर रहा हूं, जिसको हम अज्ञात कह रहे हैं। वो मैं जो अदृश्य में है, जो दिख नहीं सकती, वो मैं। ये तो मैं दिख रही है, इस मैं की बात नहीं करता हूं। तो वो कभी मैं भी दृश्य है और यह भी दृश्य है। ये जो मैं हमें दिख रही है, ये
जिसको हमने श्योर माना है कि मैं हूं, ये तो शरीर का नाम है ना, शरीर के नाते हम सब व्यवहार करते हैं। तो जब आप अपने को श्योर नहीं स्वीकार करेंगे तो वो चेतना दिख जाएगी। फिर आपको ये ध्यान आएगा, भूल दिखाकर भूल दिख गई, तुरंत भूल दिखते ही मिट गई, क्योंकि भूल तो भूल ही है। भूल तो उसका अस्तित्व थोड़ी है भूल का। वो भूल यही था कि मैं अपने को ठीक मान रहा था, बेठीक मान रहा, ये निर्णय दे दिया था कि मैं ठीक हूं। और जो मैं पसंद कर रहा हूं, जिन भगवान को मैंने पसंद किया, वो रिकॉर्डेड भगवान है, जन्म मृत्यु भी रिकॉर्डेड हैं। ये शरीर अमर है। शरीर भोग हम नहीं भोगते, भोग रहे हमें भोग, समय कभी नहीं बीतता, बीत रहे सब लोग। ये शरीर पुराना हो रहा है। और वासांसी जीर्णानि यथा व्याय, जैसे कपड़े, नए कपड़े पहनने में प्रसन्नता होती है, ऐसी पुराने कपड़े को छोड़ने के बाद नया कपड़ा मिलता है तुरंत, और नए कपड़े को पहनने में तो प्रसन्नता ही होती है। लेकिन ये जन्म मृत्यु रिकॉर्डेड हैं हमारे। हम कैसे जानते हैं हम जिंदा हैं? ये डॉक्टर ने बताया है कि इसकी सांस चल रही है, ये जिंदा है, इसकी सांस नहीं चल रही है, मर गया। उसे पूछो तो कोई वो जवाब नहीं देता, मुर्दा, और हम जवाब देते हैं। और जवाब भी रिकॉर्डेड होते हैं हमारे सारे। ये हमें कोई, हमसे हमारा किसी ने नाम पूछा तो हम कहेंगे हाँ मैं हूं, मैं शक्ति हूं। तो ये रिकॉर्डेड जवाब है, ये जिंदा पने का जवाब नहीं है। ये उधार ज्ञान जो हमने रिकॉर्ड किया है, उसी से सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। नहीं तो कोई समस्या है ही नहीं। क्योंकि जिंदापना तो तभी आता है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, इंद्रिय रूपी पहरेदार सो जाए और अहंकार रूपी कंस को पता ना चले, तब कृष्ण का जन्म होता है, तब जिंदे का जन्म होता है। तो अहंकार रूपी कंस को पता नहीं चलेगा कब? जब आप अपने को श्योर नहीं मानेंगे, मैं कुछ जानता हूं। क्योंकि जानते तो हो नहीं, आपने तो हाँ में हाँ मिलाई है, उधार ज्ञान है सारा। जैसा दुनिया ने कहा वैसा स्वीकार किया। दुनिया कह रही थी पश्चिम से सूर्य उदय होता है, हम पश्चिम का, पूरब का नाम पश्चिम रख देते हो। तो ये हाँ में हाँ मिलाई है, जानते वानते कुछ नहीं है, पता नहीं है, हमें सही नहीं है। लेकिन हम अपने अहंकार को तो संदेह करते नहीं। अपने अहंकार में पूरा संदेह करो कि मुझे सही और गलत का पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं हूं, वो पता करने वाला भी नहीं है। तब जिंदे का जन्म होगा, और तुरंत होगा, देरी की बात नहीं है। नकद, उधार की जरूरत नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव के जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद तो मिला नहीं और गुरु मान लिया, फंस गए उनकी भाषा में। तो गोविंद मिल जाना चाहिए ना अभी अभी। तो गोविंद तब मिलता है जब हम अपने को श्योर नहीं मानते किसी भी चीज में। मैं पता नहीं अपने को स्पष्ट कर पाया हूं कि नहीं। तो यही बात है कि जहां अपने पर, अपने निर्णय पर अविश्वास हुआ, क्योंकि ये मन प्रतिक्रिया करता है अपने को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि ये इसका खुद का अस्तित्व नहीं है, और ये अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। वो खुशी को ही मुक्ति मांगता है, मजे को ही सब कुछ मानता है, और मजा सब उसका विश्वास है। वो जानता नहीं है क्या मजा है, क्या खुशी है, और खुशी को बनाए रखना चाहता है, वो मजे को बनाए रखना चाहता है। क्योंकि वो सुख का प्रलोभन है ना उसके पास अस्त्र। मिलता मिलता कुछ नहीं, सुख आता है चला जाता है, मजा आता है चला जाता है, क्षणिक होता है मजा, इसीलिए तो। लेकिन वो प्रलोभन देता रहता है। अभी निज सुख का स्वाद नहीं मिला हमें। लोभ के दोष के कारण धन सुख देता है, उसकी हानि भयभीत करती है। मोह के दोष के कारण कुटुंबियों का संयोग वियोग सुखदायी दुखदायी मालूम देता है। कामना के कारण दूसरा अच्छा बुरा मालूम देता है। हमारे मन की पूरी करे अच्छा, ना करे तो बुरा। और मन में सब बातें गलत पैदा होती हैं, क्योंकि हम ही ठीक नहीं है, हम ही श्योर नहीं है, तो मन तो श्योर होगा ही नहीं।
वो तो एक भ्रम है। हम भी ब्रह्म है और मन भी ब्रह्म है। मन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, मैं जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, शक्ति जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है हम कहीं भी। हम भूत और भविष्य के पुल से, यादाश्त रूपी पुल से बंधे हुए हैं। हम उसमें जगह ही नहीं देते, उसको सुनते ही नहीं है हम। हमारे में सुनने का सोच ही नहीं है, केवल बोलने बोलने का सोच है, तुलने तुलने का सोच है। अगर इस बात को आप स्वीकार कर लो कि मेरे में सुनने का सोच नहीं है, तो आज तक मैंने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। मैं तो अपने को दोहरा दोहरा के अपने को जिंदा रख रखा है। एक प्रतिक्रिया देते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, रास्ते में गुप्त काशी पड़ती है, वहाँ कई पहाड़ियाँ हैं, वहाँ कुछ भी बोलोगे, मैं अच्छा हूँ बोलेंगे तो वहाँ से वो वापस लौट के आएगी आवाज़, और मैं बुरा हूँ तो वहाँ से भी लौट के आएगी, आपके पास ही आएगी। मैं हूँ तो मैं हूँ आवाज़ आएगी, मैं कुछ नहीं हूँ तो वो भी आवाज़ आपसे ही आएगी। तो ये मन सिगरेट जो पीता है वही सिगरेट छोड़ना चाहता है, जो ये कहता है मैं कुछ हूँ वही इस ज्ञान को स्वीकार करता है, सुनता है, रिकॉर्ड करता है मैं कुछ नहीं हूँ, और बार बार दोहराता है, फाइलें खोलता है। इसीलिए तो समझ में नहीं आता है, वो कस के पकड़ के रखता है अपनी याददाश्त को, छोड़ता ही नहीं है। और कस के पकड़ने से, क्यों, ये एक तरफा संबंध है। शरीर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे हो या पराये हो। ये मैंने बताया था ना, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनको हमने स्वीकार किया ये मेरी हैं। ऐसे ही शरीर, संसार को भी हमने स्वीकार किया। संसार की तरफ से कोई स्वीकार नहीं करता कि तुम मेरे हो या पराये हो। लगता है, क्योंकि जब हमें शरीर ही अपना पराया स्वीकार नहीं करता, तो शरीर के नाते तो हमारा सबसे व्यवहार है, शरीर के संबंध से सारा संबंध है सबसे, तो वो हमें अपना पराया कैसे कहेंगे? वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमने पकड़ा है याददाश्त रूपे, सबके नाम रूप हमने याद कर लिए। पहचान, हम अपनी अमीर धन से अपनी पहचान करते हैं, सुंदरता से, बल से, यश से अपनी पहचान करते हैं। तो ये पहचान गलत है। वास्तविक पहचान ये है कि हम सदा अमरत्व में रहते हैं, शरीर सदा मृत्यु में रहता है। शरीर मृत्यु रूप से अमर है और हम अमर रूप से अमर है, दोनों ही अमर हैं। शरीर अमर है, वो बदलता है और उसके बाद नए वस्त्र धारण करता है। बिना चेतना के शरीर नहीं रह सकता, और शरीर के बिना वो चेतना नहीं रह सकती। वो तो रहती है सादा साथ में, महासर्ग में, महाप्रलय में भी वो चेतना के साथ ही रहता है शरीर। 8 तत्व में मिल जाते हैं, वो न घटते न बढ़ते हैं। भूमि रापो नलो वायु खंग मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। तो ये सब पूर्ण से पूर्ण सृष्टि निकली है। न सृष्टि घटती बढ़ती है, न हम घटते बढ़ते, दोनों ही अमर हैं। तो ये जन्म और मरण इसी ने रिकॉर्ड किया हुआ है यादाश्त में। तो हम तो, शरीर तो जन्मा ही नहीं कभी, तो मरेगा कैसे? क्योंकि वो तो बहुत पुराना है, तब से चेतना है, तब से शरीर है। दोनों ही अनादि हैं। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यना, दोनों ही अनादि हैं। तो इसलिए इस बात को जब हम समझ लेते हैं, तो हम अपने निर्णय में संदेह कर लेते हैं कि ये प्रतिक्रिया है अपने को जिंदा रखने की। वो वापस लौट कर ही, ये सारा संसार घाटी है, वो वापस लौट कर उसी के पास आती है बात सारी। सारा भविष्य उसी ने बनाया और सारा भविष्य उसी में, भूत में मिल जाता है। हमारा कोई भविष्य नहीं है, ना भूत है ना भविष्य है, वो केवल यादाश्त है ना, याद किया हुआ है हमने सब। तो शीश महल का कुत्ता है ना, जैसे बताया था, राजा का शीश महल का कुत्ता छूट गया। वो देखा इतने सारे कुत्ते, सारी रात भोगता रहा, सुबह मर गया। ऐसे ही उसने अपना पराया जैसे मान लिया, ऐसे ही हमने अपना पराया। ये संसार और शरीर शीश महल है, इसमें अपना पराया कोई नहीं है। हमने ही इस शरीर को अपना माना, इस शरीर से सारे शरीर दिखते हैं, ये पराये हैं। वो सब समष्टि मन एक ही है। वो प्लानिंग में लगाता है, योजनाएं बनाता है सारी। यादाश्त भी योजना बनाती है और दुनिया भी योजना देती है। उस योजना के अनुसार हमें चलाती रहती है और हम चलते रहते हैं, मूर्ख बने रहते हैं। तो देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते हंस के और मूर्ख भुगते रोए।
तो अगर हम श्योर ना माने तो अभी अभी हमारी भूल दिख जाएगी कि यही भूल थी कि मैं अपने को श्योर मान रहा था कि मैं हूँ। मैं तो केवल एक याद था, लेकिन मैंने अपने को प्रेजेंट मान लिया, क्योंकि मैं तो एक केवल नाम हूँ, शब्द हूँ, और शब्द सब खाली होते हैं। मैं शब्द में मैं मौजूद नहीं है, शरीर शब्द में शरीर मौजूद नहीं है, पेड़ शब्द में पेड़ मौजूद नहीं है, कुर्सी शब्द में कुर्सी मौजूद नहीं है, आँख में आँख शब्द में आँख मौजूद नहीं है, कान शब्द में कान मौजूद नहीं। वो तो एक चिन्ह दे रखे हैं कि इसको ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये हमें पता नहीं। और भाषा में दूसरी बात भी कह सकते, दूसरे शब्द बदल जाते, अर्थ बदल जाते। ये मन अर्थ पे काम करता है। हमने सब पहचान दे दी, अर्थ दे दिए, व्याख्या कर दी उसकी, और व्याख्या शब्द जो हैं वो फिसलते जाते हैं। हम उनकी उपयोगिता जानते रहते हैं कि कुर्सी का काम किया, बैठने के काम आती है। शरीर किस काम आता है? ये इंद्रियों के मजे लेने के, खुशी लेने के काम आता है। और मजा खुशी का पता नहीं है। वो मजा खुशी और जो इंद्रियों की गुदगुदाहट, ये सब एक जानकारी है, कुछ नहीं है ये। शरीर तो केवल सेक्स करता है संतान उत्पत्ति के लिए, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। सेक्स का उद्देश्य कोई नहीं है, क्योंकि मजा नाम आत्मा को कोई इससे मतलब नहीं है, शरीर को भी मतलब नहीं है। शरीर भी मजे को बाहर फेंकता है, उसको शरीर को पीड़ा होती है मजे से, खुशी से। तो जब हम किसी चीज को श्योर नहीं मानेंगे, पहचानों को, सबको पहचान हटा लेंगे सबकी, क्योंकि शब्द तो सब खाली है, तो हम पहचानेंगे कैसे किसी चीज को? वो तो याद किए हैं सारे शब्द। तो जब पहचान हटा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि शब्द हमें कोई परिणाम देते नहीं, वो तो खाली हैं, और खाली हैं तो फिर वो परिणाम नहीं देते। तो फिर जब मौजूद ही नहीं है कुछ जिसमें कोई चीज़, तो उसे पसंद क्या करें और नापसंद क्या करें? फिर हम ना किसी को रखने की चेष्टा करते हैं और ना किसी को हटाने की चेष्टा करते हैं, और फिर हम उस चेतना से एक हो जाते हैं जो हमारा त्याग नहीं कर सकती और जिसका हम त्याग नहीं कर सकते। बस वो प्रकट हो जाती है तुरंत। कि जैसे ही हम अपने को अपने निर्णय में संदेह कर लेते हैं, अरे ये निर्णय सब गलत है, मेरे को पता ही नहीं है मैं सही क्या होता है गलत क्या होता है। गलत भी नहीं कहता वो साबित ही नहीं कर सकता कि मैं ये हूं। आरोपित कर सकता है लेकिन साबित नहीं, आरोपित होती ही नहीं कोई मान्यता अपने में। मान्यता भी हम नहीं है, हम क्या हैं ये जानना ही नहीं है, क्योंकि जान सकता ही नहीं वो तो एक याददाश्त है। वो क्या जानेगा? वो तो हाँ में हाँ मिलाना जानता है, रिकॉर्ड करना जानता है, बस हाँ में हाँ मिलाना मतलब रिकॉर्ड करना। ऐसे ही जो बातें अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आप जड़ ही रहेंगे, पशु की तरह भोगते रहो, लगे रहो अपना जन्म मरण में। जन्म मरण को मानोगे तो जन्म मरण होगा, नहीं तो जन्म मरण तो है ही नहीं। आप भी अमर, चेतना भी अमर, दोनों ही अमर है। नमस्कार।